जय हिंद दोस्तों जैसा कि मैंने आपके सामने कल एक वीडियो लाया था विटामिन्स टॉपिक से रिलेटेड। उसमें मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। जैसे कि विटामिन्स क्या होती हैं, 13 विटामिन्स के प्रकार के बारे में स्टडी किया गया था। कौन कौन से विटामिन फैट में सोल्यूबल हैं, कौन कौन से विटामिन वाटर में सोल्यूबल हैं, विटामिन्स के कमी के कारण कौन कौन सी डिफिशियंसी या कौन कौन सी डिजीज़ हमारे शरीर को होती है, किस किस चीज़ों से हम विटामिन्स को पर्टिकुलर विटामिन्स को किस स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं, और इन सारी और विटामिन्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर तुरंत देख लीजिए ताकि विटामिन्स टॉपिक से रिलेटेड सारी डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके सामने विटामिन्स टॉपिक का ट्रिक। क्या लेकर आया हूँ? विटामिन्स टॉपिक का ट्रिक। अगर आप मेरे इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो मुझे इतना तो दावा मैं कर सकता हूँ कि जो भी आपके आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं उनमें आपको कोई समस्या नहीं होगी विटामिन टॉपिक से। दोस्तों जनरली हर एक एग्जाम में देखा गया है कि विटामिन टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम टू मिनिमम ऑल टाइम पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात, मैं कल भी विटामिन का डिफिनीसन आपको बताया था और आज भी विटामिन का डिफिनीसन बता दे रहा हूँ कि विटामिन को मैं दो पॉइंट या 3 पॉइंट के देकर इन्हें डिफाइन किया हुआ था। पहली पॉइंट था कि जो विटामिन होते हैं ये कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और दूसरी पॉइंट जो मेरा था, मैं इन्हें बताया था कि जो ये विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या करती हैं? विटामिन हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। विटामिन क्या करती हैं? हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। साथ ही मैं ये भी बताया था कि विटामिन्स को शरीर का आंशिक आहार भी कहा जाता है। चलिए, इसके साथ साथ मैंने विटामिन्स को प्रीवियस वीडियो में दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ था। पहली कि जो विटामिन फैट में सोल्यूबल हो और दूसरी कि जो विटामिन वाटर में सोल्यूबल हो। ठीक है, तो फैट में सोल्यूबल के में बहुत सारे विटामिन के बारे में स्टडी किए थे, वाटर में सोल्यूबल बहुत सारे विटामिन के बारे में स्टडी किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैं कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो विटामिन फैट में सोल्यूबल है उनका नेम है ADE। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन जो हैं वो फैट में सोल्यूबल होते हैं। ठीक, और इसके अलावा जो भी बचते हैं जैसे विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो विटामिन जो है हमारे ये वाटर में सोल्यूबल होती हैं। हालांकि विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार होते हैं लेकिन विटामिन बी और विटामिन सी, इसीलिए मैं एक कैटेगरी में बोल रहा हूँ इन्हें कि जो ये होते हैं ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, विटामिन जो फैट में सोल्यूबल हैं उन्हें याद करने की मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ आपके सामने कि क्या वो ट्रिक क्या है। जो विटामिन फैट में सोल्यूबल है अगर उन्हें हम देखें तो कीड़ा नामक एक वर्ड से याद कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें के है, ई है, डी है और ए है। जो KEDA कीड़ा बन रहा है यहाँ पे, हर एक के लेटर है, ई लेटर, डी लेटर और ए लेटर मिल के एक कीड़ा शब्द बन रहा है। इन्हें आप याद कर सकते हैं। जनरली एग्जाम से आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन से विटामिन निम्न में से दिए गए ऑप्शन में से कौन से विटामिन वाटर में सोल्यूबल है, या कौन से विटामिन फैट में सोल्यूबल है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप देख लेंगे विटामिन के भी है, ई भी है, डी भी है, तो आप ऑल ऑफ दीज ऑप्शन पे मार के अपना एक पॉइंट या फिर एक नंबर आप बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से याद, जनरली बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए, सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो विटामिन वसा में घुलनशील या फैट में घुलनशील है उन्हें हम कीड़ा से याद कर सकते हैं। और इसके अलावा दो विटामिन बचती हैं हमारी, कौन कौन सी? विटामिन बी और सी। तो इन्हें हम इजीली दो लेटर में है तो इन्हें आप देख सकते हैं। कीड़ा के अलावा जो भी बचती हैं वो हमारी क्या होंगी? वाटर में सॉल्यूबल होंगी। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपके लिए विटामिन्स की खोजकर्ताओं की ट्रिक लेकर आया हूँ। किसकी ट्रिक? विटामिन्स की खोजकर्ताओं की ट्रिक लेकर आया हूँ। तो इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि जनरली एक दो बार बहुत बार एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले मैं इनके खोजकर्ताओं के बारे में बताऊँगा, फिर इनके ट्रिक के बारे में बताऊँगा, फिर इनके खोजकर्ताओं और इनके ट्रिक से रिलेट करके आपको ईजिली समझाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए आगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि अब यहाँ पे देख लीजिए कि विटामिन ए और बी, ठीक है, विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलम नामक एक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, विटामिन ए और बी की खोज मैकुलम नामक एक साइंटिस्ट ने की थी। वहीं विटामिन सी की खोज हॉलकट नामक एक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? हॉलकट नामक एक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, और वहीं पे अगर देखें हम तो विटामिन डी की खोज जो है वो हॉपकिंस नामक एक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलम ने की थी। विटामिन सी की खोज किसने की थी? हॉलकट ने की थी। विटामिन डी की हॉपकिंस ने की थी। अब इसे ट्रिक से आप इजीली लर्न करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं, आप ट्रिक को पढ़िए पहले मेरे साथ कि ट्रिक हमारा क्या है? ए बी मेक हॉलकट सी एंड हाफ डी। ए बी मेक हॉलकट सी एंड हाफ डी। ए बी क्या करता है? हॉलकट सी बनाता है और हाफ डी बनाता है। देखिए दोस्तों, अगर ट्रिक नहीं याद होती है तो आपको मैं एक इजीली रूल बताता हूँ ट्रिक याद करने की। जनरली आप यहाँ पे मेरे साथ एक बार वीडियो में इस ट्रिक को पढ़ लिए तो आप क्या कीजिए कि आपके जितने भी घर परिवार में लोग हैं या फिर आपके जितने भी साथी हैं उनके साथ इस ट्रिक को आप 5 बार 10 बार 15 बार डिस्कस कीजिए। फिर भी नहीं याद होती है तो कॉपी पे 5 बार 10 बार 15 बार लिखिए। बहुत आसान चीज़ें होती हैं, इजीली लर्न हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरे साथ पहले यहाँ पे 2-3 बार दोहराइए कि ए बी मेक, क्या है? ए बी मेक हॉलकट सी एंड हाफ डी। क्या है? ए बी मेक हॉलकट सी हाफ डी। ए बी मेक हॉलकट सी हाफ डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अगर अब रिलेट करें तो कैसे रिलेट करेंगे? देखिए यहाँ पे 3 हमारा जो है कॉम्बिनेशन बन रहा है। पहला बन रहा है ए बी मेक, दूसरा बन रहा है हॉलकट सी एंड तीसरा बन रहा है हाफ डी। ठीक, 3 हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है? कॉम्बिनेशन बन रहा है। तीनों कॉम्बिनेशन को रिलेट करें तो विटामिन ए और बी की खोजकर्ता किसने की थी? किसने खोज की थी? मैकुलम ने। मैक्स से मैकुलम बन जाएगा। विटामिन सी की खोजकर्ता के बारे में बात करें, यहाँ पर हॉलकट बन रहा है तो इसे हॉलकट से आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। और विटामिन डी की जो खोजकर्ता है यहाँ पे हॉफ आगे एक कॉम्बिनेशन दे रहा है तो इसे यहाँ पे हॉपकिंस से आप क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली, कोई ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। अगर कोई भी इसके अलावा अगर आपको नहीं याद होती है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए इसके अलावा बहुत सारे अच्छी अच्छी और ट्रिक्स लेकर आऊँगा अगर आपको नहीं समझ में आती है तो। ठीक है, फिलहाल वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए, अब यहाँ पे विटामिन सी खोजकर्ताओं की ट्रिक के बारे में बात हो गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ट्रिक मैं लेकर आया हूँ विटामिन्स के साइंटिफिक नेम सॉरी केमिकल नेम, या फिर हाँ साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं कि जो विटामिन्स का केमिकल नेम होता है। जनरली दोस्तों ये बहुत दिक्कत होता है हर एक स्टूडेंट को याद करने में, तो इसको आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस वीडियो को जनरली यही सारी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं कि केमिकल्स नेम या फिर साइंटिफिक नेम, अधिकतर परीक्षा में यही पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसे देखिए। पहले यहाँ पे मैं इसे कुछ विटामिन्स को अलग कैटेगराइज किया हूँ, इनके ट्रिक के बारे में पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है विटामिन्स बी को पार्टिकुलर, क्योंकि बी के बहुत सारे प्रकार हैं, उनके ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात, जितने भी विटामिन्स हैं बी के प्रकार के अलावा, ठीक, उन्हें हमें क्या करना है? पहले उन्हें हमें एक कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेना है। जैसे कि ए बी, मतलब ए टू जेड इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले क्या करना है? कैटेगराइज कर लेना है। आप इसे देख लीजिए, जैसे कि हमारा ए बी सी डी हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो ई और के हो गया। क्या हो गया? ए बी सी डी ई के। एक बार यहाँ पे देख लीजिए आप कि ए बी सी डी ई और के, इन्हें मैं अलग कैटेगरी से एक बार याद कराऊंगा आपको ट्रिक से। और विटामिन बी के जितने भी प्रकार हैं
उनको मैं एक अलग ट्रिक से आपको याद कराऊंगा, क्योंकि वो एक अलग ही आ जाते हैं। और ये सारी जो विटामिन हैं इनको आप अलग एक साइंटिफिक नेम से या अलग ट्रिक से याद करेंगे उनके साइंटिफिक नेम को। चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो विटामिन ए है इसका नाम रेटिनॉल होता है। मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ पे फिर से रिवीजन कर लीजिए। विटामिन बी को हम लोग थायमीन से कहते हैं। विटामिन सी को यहाँ पे हम एस्कॉर्बिक एसिड से कहते हैं। देखिए तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन आप इसे कल के वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था वहाँ से आप देख सकते हैं कि विटामिन सी को हम क्या कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है। और विटामिन एफ को फिलोक्विनोन कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिए, फिर हम ट्रिक पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या, अब विटामिन बी को ए को रेटिनॉल, बी को थायमीन, सी को एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल, डी को कैल्सीफेरोल, ई को टोकोफेरोल, के को फिलोक्विनोन। ठीक है, अब इन दोस्तों इनके जितने भी साइंटिफिक नेम हैं, ठीक है, पहले हमें क्या करना था कि पहले हमें इन्हें अरेंजिंग इन ऑर्डर ए टू जेड। ठीक है, पहले ए टू जेड के ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है कि जो जितने भी अब विटामिन्स हैं उनके साइंटिफिक नेम को आगे के कुछ अक्षर उठा लेना है। जैसे रेटिनॉल से मैं र उठा लेता हूँ, थायमीन से मैं थ उठा लेता हूँ, एस्कॉर्बिक एसिड से मैं ए उठा लेता हूँ, कैल्सीफेरोल से मैं क उठा लेता हूँ। ठीक वैसे ही टोकोफेरोल से ट उठा लेता हूँ, फिलोक्विनोन से फी उठा लेता हूँ। ठीक, अब एक बार और देखिए क्या मैं बोलना चाहता हूँ आपसे कि जितने भी विटामिन्स हैं पहले उन्हें आप एक अलग कैटेगरी में ए टू जेड, बी के पार्ट्स छोड़ दीजिएगा। उसके अलावा जितने भी विटामिन्स बचते हैं उन्हें क्या करना है, हमें ए टू जेड इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक क्या करना है, अरेंज कर लेना है। ठीक, तो विटामिन ए बी सी डी ई और के हमारी विटामिन्स हो जाएंगी। और इनके जितने भी साइंटिफिक नेम हैं उनके एक आगे वाली अक्षर से मैं एक ट्रिक बना देता हूँ, जिसको आप अगर इजीली रिलेट करेंगे तो वहाँ से आपको साइंटिफिक नेम जनरली याद करने में या फिर केमिकल नेम याद करने में बहुत आसानी होगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको पहले ट्रिक में बताता हूँ। ट्रिक हमारा हो जाएगा रथ एक टॉफी। क्या हो जाएगा, रथ एक टॉफी। जैसे जनरली आप ऐसे सुना भी सकते हैं, जैसे कोई घर वाले जैसे कोई मिल गया उसे आप सुनाइए, जैसे मैं मेला गया रथ मिला, वहाँ पर रथ पे एक टॉफी था, वो टॉफी को उठा के मैंने खाया। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अगर याद नहीं होती है, वैसे तो मैं कहूँगा कि आप इसे 5 बार 10 बार याद कीजिए, कॉपी पे राइट कीजिए, इजीली याद हो जाता है। और दोस्तों ये तो इसे क्या करना है, आपको 5 बार 10 बार कॉपी पे लिखते रहिए, इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पर फिलहाल देखते हैं कि रथ एक टॉफी क्या है, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। ठीक है, तो अब इसे रिलेट कीजिए, पहले अरेंज कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे याद होगा कि जो हमारा र से रेटिनॉल आता है और ए शुरू में हमने पहले क्या किया था, अरेंज किया था। और थ से थाइमीन आता है, बी को सेकेंड नंबर पे अरेंज किया था। तो र कितना नंबर पे आ रहा है, हमारा पहले नंबर पे आ रहा है। थाइमीन थ कितना आ रहा है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ए, चौथे पे क, पांचवें पे ट, ऐसे आ रहा है। तो इसी तरह आप इजली याद करेंगे। देखिए रथ पे 1, थ पे 2, ए पे 3, क पे 4, ट पे जो हमारा हो जाएगा 5 और फी पे जो हो जाएगा वो 6। ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। अब इन्हें मैं जब अरेंज किया था तो यहाँ पर भी आप इन्हें देख सकते हैं कि विटामिन ए जो है हमारा वो 1 पे आएगा, विटामिन बी जो 2 पे आएगा, विटामिन सी 3 पे आएगा, विटामिन डी 4 पे, विटामिन ई 5 पे और विटामिन के जो होगा वो 6 पे आएगा। ठीक है, और अब इन्हें जब इनके आगे वाले अक्षर से आप इनके वर्ड को बनाएंगे, एक बार वर्ड पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ऑप्शन में देख के इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा कि रथ एक टॉफी, र से रेटिनॉल हो जाएगा, थ से थाइमीन हो जाएगा, ए से एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, क से कैल्सीफेरोल हो जाएगा, ट से टोकोफेरोल हो जाएगा, फी से फिलोक्विनोन हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ इजीली समझ में गए होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि विटामिन बी को मैं हम लोग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। विटामिन बी को जो B1 B2 ऐसे करके होते हैं उनको एक अलग कैटेगरी से ट्रिक से याद किया जाएगा। तो इसको याद करने की ट्रिक, इनके नाम को देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, विटामिन जो है बी, उसमें कौन कौन से विटामिन आपके साथ आ जाएंगी, विटामिन B1 आ जाएगा, B2 है, B3 है, कल के वीडियो में पढ़ा था। देखिए यहाँ पे विटामिन है तो विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, इसके साथ विटामिन
B9 है, B12 है, ठीक है। इसके साथ जब इतना विटामिन बी का पार्ट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें कि विटामिन बी जो है ठीक वैसे ही इस बार कैसे अरेंज करना है। उस बार हमने A to Z इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, ठीक ऐसे ही इस बार बी लेके और 1 2 3 5 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर सिस्टम के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्या कर लेंगे, 1 2 3 4 नहीं करना है क्योंकि विटामिन 4 तो होता ही नहीं है, तो विटामिन 5 पे डायरेक्ट आ जाएंगे, विटामिन 6 पे आ जाएंगे और साथ में वैसे ही विटामिन 9 पे आ जाएंगे, विटामिन 12 पे आ जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा विटामिन बी होते, विटामिन के बी के और कोई पार्ट्स होते ही नहीं हैं। तो देख सकते हैं इन्हें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ट्रिक क्या मिलता है, ट्रिक मिलता है थारानिया पेंट पाया फुल साइन। इसे थोड़ा टिपिकल है याद करने पे, लेकिन मैं अगर आप 10 बार 15 बार कॉपी पे लिखते हैं, दोहराते हैं दिन भर में 5 बार 6 बार याद करते रहते हैं, माइंड में रिकॉल करते हैं, तो ईजिली याद हो जाएगा। तो क्या है हमारा ट्रिक, थारानिया पेंट पाया फुल साइन, 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 ठीक है। आपको इजीली याद हो जाएगा, कोई इसमें समस्या लेने की बात नहीं है। तो देखिए अब क्या है कि विटामिन B1 जो हमारा, उसको हम लोग जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर सिस्टम में अरेंज किया था, वहाँ पे थ से अगर आप देखें, इसमें जो आप थ से देखेंगे तो थ से पहली अक्षर पे क्या आ रहा है, थाइमीन आ रहा है, था से थाइमीन, याद याद हो जाएगा इजीली। वैसे ही ठीक दूसरे नंबर पे र है हमारा, तो थारा, थारा से इस बार क्या बन जाएगा, राइबोफ्लेविन बन जाएगा, बन रहा है। एक बार और देखिए, पहली वर्ड हमारा क्या है, थारा, ठीक। थारा में 2 लेटर हैं, पहली लेटर है था, दूसरी है रा। तो पहली बार हमने अरेंज किया था यहाँ पे, पहला दूसरा मैं अगर दे दूँ तो क्या हो जाएगा, पहली पे था से थाइमीन ऑप्शन में आएगा, इजली मार के 1 नंबर स्कोर कर लेंगे। दूसरे पे क्या आएगा, रा से क्या होगा, फ्लेविन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा इजली है, इसे रिलेट करना है, आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्या है, निया, निया से एक साथ देखिए, थारा निया, विटामिन B3 पे इस बार आएगा, विटामिन B3 पे क्या आएगा, नियासिन, थारानिया, थारानिया। आगे बढ़े, थारानिया पेंट पाया फुल साइन, ठीक है। यही तुम्हारा हमारा ट्रिक था, इजली देखना है कि क्या हमारा ट्रिक था, सॉरी ट्रिक हमारा था कि थारानिया पेंट पाया फुल साइन। देखिए थारानिया पेंट पाया फुल साइन, और जब मैं इनको, इनके वर्ड्स को आगे की तरफ कैटेगराइज करता हूँ, मतलब उसके कुछ वर्ड्स को उसमें काट के दिखाता हूँ, तो क्या आपको दिख रहा है, थारानिया पेंट, और पेंट, उसके बाद आगे देख सकते हैं यहाँ पे पेंट पाया फुल साइन, ठीक। ऐसे ही ठीक अब यहाँ पे पढ़ लीजिए कैसे है। पहले विटामिन B1 हम लोग पढ़े था, विटामिन B2 पढ़े रा, क्या हो गया, था से थाइमीन, रा से राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 पढ़े नी, तो नी से क्या, सॉरी निया, तो निया से क्या हो जाएगा, इजली नियासिन याद हो जाता है। विटामिन B5, यहाँ पे ये विटामिन टा है, सॉरी इजली मैं लिख नहीं पाया हूँ, तो विटामिन क्या है B5, तो इसमें क्या है, थारानिया पेंट पाया, तो पेंट यहाँ पे आ रहा है, तो पेंट से क्या हो जाएगा, पैंथोथेलिक अम्ल, मतलब पैंथोथेलिक एसिड जो है हमारा वो आ जाएगा। उसके साथ विटामिन B6 जो है हमारा, वो पाया आ रहा है, क्या आ रहा है, पाया, पाया आ रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, थारानिया पेंट पाया, थारानिया पेंट पाया। और उसके आगे विटामिन B9 जो है हमारा, वहाँ पे फुल साइन था ना लास्ट में, तो यहाँ पे फुल से क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड या फिर फोलिक अम्ल कह सकते हैं इसे। तो फूल से फोल रिलेट कीजिए, सॉरी फूल से फूल, आपको यहाँ पे क्या करना है, रिलेट करना है, फूल से फूल, फूल से फूल, क्या करना है आपको यहाँ पे रिलेट करना है कि फूल से फूल। अब चलिए विटामिन B12 की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, विटामिन B12 में क्या है लास्ट पे, इसका नाम होता है केमिकल नेम साइनो कोबाल एमीन, ठीक है, साइनो कोबाल एमीन नाम होता है, तो इसे आप साइन से याद कर सकते हैं, साइन से साइनो, ठीक। अब एक बार और दोहराइए, फूल से फोलिक, ठीक, पाया से पाइरो, पाया से पाइरो, ठीक। वैसे ही पेंट से क्या हो जाएगा, पैंथोथेलिक, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखूँ मैं, निया से नियासिन, और थारा तो आप पढ़े ही थे पहले कि रा से राइबोफ्लेविन, और था से क्या हो जाएगा हमारा,
था से हमारा हो जाएगा इजली यहाँ पे थाइमिन। एक बार और ट्रिक देख लीजिए कि थारानिया पेंट पाया फुल साइन, थारानिया पेंट पाया फुल साइन, थारानिया पेंट पाया फुल साइन। आशा करता हूँ इजली याद हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को आप वीडियो को आप लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं फिर से कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो हो आपके सामने पहुंच जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।